नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं तनाव प्रबंधन को लेकर। विशेष रूप से वे व्यक्ति जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी दूसरे कार्य को करते हैं, तो सामान्यतया वे तनाव के कारण कई बार पूरी मेहनत के बाद भी अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ हम समझें दोस्तों कि तनाव होता क्या है। तनाव का मतलब होता है दोस्तों टेंशन, जो क्यों होती है जब हम अपने किसी काम को समय पर पूरा नहीं करते। मान लीजिए कोई भी काम अपने को आज दोपहर तक करना था या शाम तक करना था, लेकिन हमने उसको आलस्य में उस समय तक पूरा नहीं किया और उससे संबंधित आगे के कार्य हमारे बाधित हो गए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें तनाव होने लगता है। दूसरा यूं मानिए, आपको अपने घर से निकलकर बस स्टेशन जाकर बस में बैठकर यात्रा करनी है और बस जो है वो 10 बजे निकलने वाली है। आपके घर से बस स्टेशन की दूरी 10 मिनट की है और आप घर से निकले भी 10 मिनट पहले, यानी 10 मिनट बाद गाड़ी रवाना होगी, 10 मिनट पहले आप घर से निकले, तो दोस्तों आपको रास्ते भर तनाव रहेगा कि गाड़ी निकल नहीं जाए। ठीक उसी प्रकार से हम किसी भी काम को करते समय जब समय पर उसको नहीं करते और समय पर नहीं करने के कारण जैसे जैसे उस काम का होने का समय और दिन नजदीक आता है, हमें तनाव होने लग जाता है। तनाव हमारे जीवन का एक इतना बड़ा और यूं मान के चलिए घातक व्यवहार है, जो हमारे अच्छे अच्छे परिणामों को निष्फल बना देता है, अच्छे अच्छे कार्यों को निष्फल कर देता है। हम लोग परीक्षा की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तिथि आने से पहले प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि पहले हम लापरवाही करते रहते हैं, सोचते रहते हैं चलो एग्जाम की डेट आएगी तब करेंगे, विज्ञापन आएगा तब करेंगे। एक दिन विज्ञापन भी आ जाता है, एग्जाम की डेट भी आ जाती है और हमारी तैयारी हो ही नहीं पाती है। क्योंकि कोई काम कल पर यदि हम छोड़ देते हैं, तो फिर ये मान के चलिए आज का काम आपने कल पर छोड़ दिया तो कल का और कल पर चला जाएगा, धीरे धीरे उसका भार बढ़ता चला जाएगा। और जब भार बढ़ता चला जाएगा तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। कई दिनों का काम एक दिन कैसे कर पाएंगे आप? और फिर आप काम को जल्दबाजी में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे तो अच्छे से नहीं हो पाएगा, अच्छे से नहीं हो पाएगा तो फिर आपको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो आपके काम होते हुए वो भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि क्रोध जो होता है वो होते कार्यों को भी बिगाड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारे तनाव को कम करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मत देखिए कि परीक्षा की तिथि कब है, उसका विज्ञापन कब आएगा, बल्कि आज से ही आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और जितना समय आप दे सकते हैं मैक्सिमम दीजिए। ऐसे मत सोचिए कि अभी तो समय तो है लेकिन परीक्षा नहीं है तो मैं 2 घंटे ही पढ़ लूं, परीक्षा आएगी तब 8 घंटे पढ़ लूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास में पूरा समय है तो अभी से आपको पूरे समय का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना समय से पहले आप अपने कार्यों को बेहतर बना लेंगे, अपनी पढ़ाई को मजबूत कर लेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेगा। और दोस्तों, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, उतना ही आप परीक्षा के अंदर मजबूती के साथ बैठेंगे और ये मान के चलिए कि उस परीक्षा के अंदर आपकी सफलता जो है वो आपको मिलकर रहेगी। दूसरा, किसी भी कार्य को लेकर के आपको बहुत अधिक नहीं सोचना है। कार्य को लेकर के इतना सोचना है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं और किस तरह से मैं इस कार्य में सफल हो सकता हूं, बस उसी दिशा में आप लग जाइए। तीसरा, किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए। हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। अरे, दूसरे में और आप में फर्क है। आपकी बुद्धि लब्धि का फर्क हो सकता है, आपकी परिस्थितियों का फर्क हो सकता है, कार्य प्रणाली का फर्क हो सकता है। तो हम दूसरे से अपने आप की तुलना नहीं करें, बल्कि अपने आप को जितना हम हैं उससे बेटर और बेस्ट बनाने की कोशिश करें। अपने आप से अपने आप की तुलना करें, तब हमारा तनाव कम होगा। इसके बाद में दोस्तों, परिणाम क्या होंगे इस पर मत सोचिए। परिणाम क्या होंगे इसके लिए आप ईश्वर पर छोड़ दें। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, सफलता की दिशा में मेहनत करेंगे,
तो निश्चित मान के चलिए परिणाम तो आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। इसलिए परिणामों को लेकर के आप तनाव में नहीं आए। दोस्तों, इसी के साथ में आप क्या पढ़ रहे हैं इसके ऊपर गौर करें। आधे से ज्यादा लोग वो होते हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, और उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जिनमें उनका समय भी खराब होता है, चीजों को सीख भी नहीं पाते और फिर परिणाम भी खराब हो जाते हैं। सबसे पहले ये तय करो कि मुझे पढ़ना क्या है, आखिर परीक्षा में आता क्या है, और फिर उसके बाद में आप पढ़ना चालू करोगे तो आप वही पढ़ोगे जो काम का है। अब इसका कैसे पता चले कि यही काम का है? पिछली परीक्षाओं के पेपर समय लेने चाहिए। पिछली परीक्षाओं के जितने भी पेपर अब तक हैं उन पेपरों के आधार पर अपने सिलेबस से मिलान करना चाहिए। पिछली परीक्षाओं में कौन से क्षेत्र से कैसे पूछा गया, कहाँ से ज्यादा कहीं से कम पूछे गए, किस पार्ट से हर हाल में प्रश्न आ रहा है, किस पार्ट से कभी कोई प्रश्न नहीं आया, ये सारी चीजें तय करो। और फिर एक क्राइटेरिया बना लो कि मुझे इन इन पाठों को, इन इन क्षेत्रों की विषय वस्तु को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और यदि आपने उसी के ऊपर अपने आप को फोकस कर दिया तो दोस्तों आपको अपनी सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने तनाव को मिटाने का, कम करने का एक ही तरीका है, समय पर काम करो, नियोजन बना करके नियोजन के व्यवहार के माध्यम से काम करो। सुनियोजित तरीके से काम करोगे तो आपका व्यवहार जो है कलात्मक होगा। जहां कला होती है वहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वहां पर निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसलिए आप लोगों को अपनी सफलता के लिए तनाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से सफलता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।